अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर चल रही है आजकल वेडिंग सीज़न सीरीज़। और जब भाइयों की शादी होती है ना, तो शादी को लेकर बहनों के होते हैं बहुत सारे अरमान। पर दूल्हे साहब ने इस बात से इनकार करके हमारे अरमानों पर तो पानी फेर दिया, और फिर ख़ुद जाके क्या किया वो आज के व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ। और जी, आज के व्लॉग में रस्म मायूं शेयर करेंगे, ढोल की शेयर करूँगी, और जो मेहंदियाँ शहनियाँ हमने लगवाई किस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन वगैरह की, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले न्यू आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से अनम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे मज़े मज़े के व्लॉग्स मिस ना हों। वेडिंग प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि होता है वेडिंग इनविटेशन का। और ये काम मेरा छोटा भाई बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। और ये क्लिप जो है वो शादी से एक हफ़्ते पहले की है, तो मुझे ये क्लिप मिली, मैंने कहा चलें जी, मैं इसे अपने व्लॉग में ऐड करती हूँ। यहाँ पर जो है वो तमाम कार्ड्स के ऊपर नेम की पेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और इन्विटेशन के लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कार्ड्स वगैरह हैं वो रेडी करते जा रहे हैं, ताकि तमाम गेस्ट को जो है वो कार्ड टाइम पर प्रॉपरली उनको मिल जाए और गेस्ट जो हैं वो तमाम शादी में शामिल हो सके। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना, मगरिब का टाइम था और लाइट्स ऑन की हुई थी, और जैसे ही एलईडी लाइट्स ऑन की तो मुझे उनकी लुक इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि घर की लुक जो है वो कैसी लग रही है। तो ये आप देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में आपने माशाल्लाह ज़रूर लिख देना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम डेकोरेशन जो है वो डन हो गई है, और अब मैं अंदर जाके आपको फर्स्ट फ्लोर की डेकोरेशन भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो बॉल्स है ना, ये हम लोगों ने खुद रेडी किया, और इसको किस तरह से डेकोरेट करना है तो ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। और अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपको मैं प्रॉपर मेथड इसका शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू आप देख लीजिए, और ये जो लाइट्स हैं इनको भी मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वुलन बॉल जो है हमने रेडी किया है, इनकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं, तो इसकी एक मैं टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो एलईडी लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, आप इन लाइट्स को इन बॉल्स के अंदर फिल अप कर दें, तो फिर देखें इसकी लुक कितनी ज़्यादा खूबसूरत आती है। मेरे चैनल के जो स्टार्ट वाले व्लॉग्स हैं, वहाँ पर जो मैंने बर्थडे डेकोरेशन वगैरह की वीडियोस और अरेंजमेंट आपके साथ शेयर की थी, तो उन व्लॉग्स में इन बॉल की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज है, तो वहाँ पर आप देखिएगा और फिर जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना हफ्सा का मैंने ड्रेस निकाल लिया था, तो यहाँ पर हफ्सा का जो ड्रेस है जल्दी जल्दी से मैं इसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करती हूँ। राउंड नेक है, और फ्रंट योक पर जो है वो यू शेप के अंदर लेस ऐड की हुई है, और सेंटर में इसके बंच ऐड किया हुआ है। और पिंक कलर का जो फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, ये फैब्रिक है इसके साथ जो गरारा हमने रेडी करवाया था उसका फैब्रिक है। और इस फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पर हमने समोसा लेस जो है वो फिक्स करवाई हुई है, और इसके नीचे वाली साइड पर हमने ऐड करवाई हुई है किरन लेस। सेम एज इट इज़ पैटर्न रखा है फ्रंट और बैक बॉडी का और स्लीव्स का। बैक साइड का व्यू फ्रॉक का मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। और स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स पर 3 बॉल्स या टसल जो भी आप ऐड करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बॉल्स ऐड करवाई हुई हैं। और इसके घेरे की बात करें तो इस पर जो है वो कटिंग करके पिनटैक्स ऐड करवाई है, और हर पिनटैक्स के अंडर गोटा लेस फिक्स करवाई हुई है, और एंड में इसके किरन लेस ऐड करवाई है। सेम एज इट इज़ फ्रंट और बैक का घेरा जो है वो हमने रेडी करवाया हुआ है। तो इस तरह से ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, गोटा लेस जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने मेरे ड्रेसेस में देखा होगा। इसकी रीज़न ये है कि एक तो ये लेस जो है ना बहुत ज़्यादा पायदार होती है। मैं जब भी ड्रेस डिज़ाइनिंग खुद करूँ, खुद स्टिच करूँ या मैं स्टिच करवाऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मटेरियल ऐसा यूज़ करूँ जो कि रिलायबल हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना ये ट्राउज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है गरारा स्टाइल का, बट ये थोड़ा सा लूज़ है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी पिनटैक्स ऐड की हुई है, और इस तरह से है ये इसकी लुक। फ्रॉक के साथ ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, और ये है फ्रॉक की ऑल ओवर लुक। और अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। पहले आप इसकी स्लीव देख लीजिए, जो बॉल्स इस पर ऐड करवाई हुई हैं दोनों साइड पर। अच्छा, स्लीव जो है ना ये स्ट्रेट है, स्लिम फिट नहीं है, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा स्लिम फिट स्लीव जो है ना वो इरिटेट करती हैं। तो ये जो है ये इसकी बैक साइड है, और उसके बाद जो है ये इस तरह से बैक साइड के घेर पर भी सेम एज इट इज़ जो है वो पैनल्स ऐड करवा के उनके अंदर गोटा लेस फिक्स करवाई हुई है, और दामन पर ऑल राउंड में किरन लेस ऐड करवाई हुई है। तो ये है जो फ्रॉक की ऑल ओवर लुक्स। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपको अपनी बच्चियों के या अपना खुद का रेडी करवाना है तो बहुत ईजीली आप करवा सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गई हफ्सा की ड्रेस की डिज़ाइनिंग। अब मैं अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ड्रेस की डिटेल। ये जो है मुकेश का ड्रेस है, और इस पर नेक जो है वो ऑल राउंड में बना हुआ, और ये ड्रेस आपको अगर चाहिए तो किस तरह से मिल सकता है, कहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी किस तरह से कराया। फ्रंट और बैक जो है वो राउंड नेक है, और इस पर बारीक जो है वो डोरी ऐड करवाई हुई है, जो कि फैब्रिक के साथ बनाई जाती है। और इसके एंड में ट्रायंगल ऐड करवाया, जिसके एंड में मैंने
गोटा लेस ऐड करवाई जो कि मज़ीद उसकी लुक को इन्हेंस कर रही है। और यहाँ पर चौकर दामन की बात करें तो सेम मैचिंग फैब्रिक यानी कि शॉकिंग पिंक कलर का सिल्क का फैब्रिक लिया है और साथ में ली है सिल्वर कलर की गोटा लेस, क्योंकि मुकेश वर्क इस पर किया हुआ है। उसी काम को इन्हेंस करने के लिए मैंने इस पर गोटा लेस ऐड करवाई है, इसके चौक और दामन दोनों पर। अगर मैं इस पर सिल्वर कलर की सिल्क या कोई भी फैब्रिक ऐड करवाती तो बहुत ही ज़्यादा ओवर लुक आती ड्रेस की, तो मैंने इसको बिल्कुल डिसेंट वे में स्टिच करवाया है ताकि मैं इसे फॉर्मली भी यूज़ कर सकूं और ओवर भी ना लगे और बहुत ही डिसेंट सा मेरा ड्रेस बन जाए। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये फ्रंट और बैक चौक दामन पर मैंने एज इट इज़ गोटा लेस और सिल्क की फिनिशिंग पट्टी के साथ ऐड करवाई हुई है। सिल्क ऐड करवाने से क्या हुआ कि ये ड्रेस है ना, ये एक सिमेट्री में आ गया, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना, ये क्रिंकल शिफॉन का फैब्रिक है। अगर मैं इस पर ऐड ना करवाती तो उसकी एक प्रॉपर लुक, एक प्रॉपर शेप ना आती, तो इसकी वजह से ड्रेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके स्लीव्स पर भी सेम एज इट इज़ गोटा लेस ऐड करवाई हुई और साथ में सिल्क का फैब्रिक ऐड करवाया है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्राउज़र की। अच्छा, ट्राउज़र तो मुझे प्लेन वैसे ही नहीं पसंद, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग तो मैंने लाजमी करवानी होती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल जो है वो 6 पिनटैक्स ऐड करवाई हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक, और हाफ इंच के डिस्टेंस के साथ मैंने 6 पिनटैक्स इसके अंदर ऐड करवाई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर और डिसेंट सा इसका ट्राउज़र लगता है। और इसके जो पैंचे हैं ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है, मतलब कि ये 10 टू 11 इंचज़ का इसका जो है ना वो मैंने विड्थ रखवाई हुई है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। तो दुपट्टा जो है ये इसका मुकेश वर्क में है। ड्रेस ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी तमाम डिटेल जो है वो मेरे दूसरे चैनल शाइन कलेक्शन पर मौजूद है, जिसका हैंडल जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपली जो है व्हाट्सएप नंबर भी उस चैनल पर मेंशन है, तो आप वहाँ पर जाकर सिंपल ऑर्डर प्लेस करवा के और ये मुकेश वाले ड्रेसेस और इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस वेडिंग सीजन से रिलेटेड आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं दुपट्टे की डिज़ाइनिंग आपको शेयर कर रही हूँ कि ये इस तरह से इसके कॉर्नर्स पे मैंने टसल्स ऐड करवाए हुए हैं जो कि इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं। और दुपट्टा भी सेम ऑल ओवर सिल्क पिंक कलर का सिल्क का फैब्रिक लिया है। ऑल राउंड में गोटा लेस के साथ इसकी फिनिशिंग करवा दी और इस तरह से मैंने इसका दुपट्टा ऐड करवाया और चारों कॉर्नर्स पर एक एक टसल मैंने ऐड करवाए। अगर आप करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे हैवी लुक नहीं पसंद, तो मैंने जस्ट एक एक कॉर्नर पे करवाया, क्योंकि जो हमारे इस तरह के रेशमी दुपट्टे होते हैं तो अगर हम इनके कॉर्नर पे कोई भी हैंगिंग वगैरह टसल वगैरह ऐड करवा लेते हैं तो उसकी वजह से उस फैब्रिक के अंदर थोड़ा सा वेट आ जाता है और उसकी वजह से उसे कैरी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और इस मुकेश के ड्रेस डिज़ाइनिंग की मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वेयर करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा दी, तो यहाँ पर जो है वो घर पे लाइटिंग वगैरह हो गई थी और यहाँ पर जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पीछे जो है वो ढोलकी का फुल साउंड था और साथ में म्यूज़िक भी प्ले हो रहा था। मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से जो है वो यहाँ पर वॉइस बिल्कुल म्यूट कर दी है। आगे चल के मैं आपसे शेयर करती हूँ ढोलकी की ओरिजिनल साउंड जो है वो हमारे घर पर ढोलकी किस तरह से हुई थी और किस तरह से पंजाबी सॉन्ग गाए गए थे। और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, गेस्ट भी, और माशाल्लाह से काफ़ी घर में रौनक थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो है ये छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की थी, बहुत ज़्यादा तो मुझे टाइम नहीं मिला। और ये है जी मेरी प्यारी सी भांजी हरीम फातिमा, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत हैप्पी थी। हफ्सा उमर भी और हरीम फातिमा भी। आगे चल के मैं हफ्सा की पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये है जी मायूं का सेटअप, और माशाल्लाह और मेहंदी और मायूं के तो रंग देख के बहुत अच्छा लगता है। येलो ग्रीन रेड इतने खूबसूरत खूबसूरत से कलर सारे जब दुल्हन के आगे रखे जाते हैं ना तो दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हर एक लड़की का नसीब अच्छा करे, हर एक को ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब करे। जिस तरह से ये रंग इसके आगे रखे जाते हैं अल्लाह ताला इसी तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं रंगों के साथ, इन्हीं खुशियों के साथ भर दे। हर टाइम जो है वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अल्लाह ताला हर एक बेटी का नसीब अच्छा करे। माँ बाप अपनी बेटियों को हर चीज़ दे देते हैं, दुनिया की हर चीज़, उनका बस नहीं चलता कि अगर कहते हैं ना कि माँ को अगर किस्मत लिखने का मौका मिले ना, अल्लाह ताला उसको ये इजाज़त दे तो एक माँ का बस चले तो वो अपने हाथों से अपने बेटी की किस्मत लिख दे। तो अल्लाह ताला हर एक बेटी का नसीब अच्छा करे, हर एक बेटी की किस्मत अच्छी करे, उसे ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। देखना आप सब ने जो है वो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो इसका नसीब बहुत 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 अच्छा करे और उससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। और ये है जी सेटअप मायूं का। और वैसे तो हर एक के रस्म करने के अपने अपने तरीके होते हैं, बट हमारे यहाँ किस तरह से होता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सात सुहाग में जो है वो सबसे पहले दुल्हन को उपटन लगाती हैं और उसके बाद जितनी भी अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं यानी कि कवारी लड़कियाँ होती हैं
वो सब लगाती हैं। तो हमारे भी इसी तरह से किया गया था। सबसे पहले जो है वो मम्मा ने और हम सिस्टर्स ने, फूफो वालों ने, सब ने जो है, फिर उसके बाद मेरी कज़न्स वगैरह थी और जो भी हमारे नेबर्स वगैरह से थे, सब ने इसी तरह से वन बाय वन करके जो है वो रस्म की थी। और ये है जी मेरा ड्रेस, जो कि मैंने कहा कि चलें जी छोटी सी वीडियो क्लिप, वीडियो शूट जो है वो अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और ये तमाम सेटअप और तमाम चीज़ें आपको कैसी लगी। और ये बेबी शार्क, बेबी शार्क पूरा ये लोग कौन सी है? मम्मी को और इनको दे दो, ये लोग डाल और ये है कुछ पिक्चर्स वगैरह जो कि मैंने सोचा कि चलें जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हफ्सा का ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस है। अगर आप ये ड्रेस ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल शाइन कलेक्शन पर विज़िट कर सकते हैं। और जी उसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी कि एक दिन बाद की क्लिप, जो कि है मेहंदी वाले दिन की क्लिप। और यहाँ पर मेहंदी वाली जो भी लड़कियाँ थी उनको हम लोगों ने बुलवा लिया था घर पर, क्योंकि घर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे, तो फिर पॉसिबल ही नहीं था कि जाकर पार्लर वगैरह में हम मेहंदी लगवा सकते। तो पार्लर से जो मेहंदी की लड़कियां उनको घर पर बुलवा लिया था, ताकि जो भी गेस्ट वगैरह आए हैं उनके भी मेहंदी वगैरह घर पे लग जाए और ब्राइडल के भी। और यहाँ पर जो है ना वो मैं अपने मेहंदी लगवा रही हूँ। मेरे जो है वो एक हाथ पे तकरीबन डन हो गई है और यहाँ पर बाकी जो है वो इन प्रोसेस है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ना मैं मेहंदी बहुत बहुत ही ज़्यादा कम लगवाती हूँ और पैरों पे तो पता नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद लगवाई थी। और जब मेरे हस्बैंड आए थे ना, मतलब कि वो शादी से कुछ दिन पहले आए थे, तो फिर मैंने इसीलिए नहीं लगवाई थी। मैंने कहा चलें जी मैंने शादी पे लगवा ही लेनी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जब लगवानी है तो फिर पैरों पर भी तुम लाजमी लगवाओ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड की फरमाइश पर जो है ना वो पैरों पर मेहंदी लगवाई थी। और मेहंदी की खुशबू किस किस को पसंद है मुझे आपने ज़रूर बताना है। मुझे तो मेहंदी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस टाइम रूम में फुल रौनक थी, फुल एन्जॉयमेंट हो रही थी। तमाम कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी और जो भी गेस्ट आए थे, फ्रेंड्स वगैरह, सब जो है ना वो सब मेहंदियाँ शहदियाँ लगवाने में मसरूफ़ थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेहंदी की खुशबू भी रूम में आ रही थी। और इसके अलावा आपको पता है कि सर्दी के मौसम में जब मेहंदी लगवाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो इस टाइम ना यही वाली हालत हो रही थी। तो मेहंदियाँ जो है वो तकरीबन डन हो गई हैं। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि होगा मेहंदी का व्लॉग। तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स न्यू आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुसी जल्दी ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो तुहाडे को मिस ना हो। और मेहंदी जो है वो लग गई है, डन हो गई है और एक हाथ मेरा रह गया है। अब देखते हैं कि उस पर कब लगती है, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया था और अभी जो है वो इवेंट के लिए प्रिपरेशन वगैरह भी करनी थी। तो खैर अब देखते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि भाई ने जो है वो सीन क्या किया। एक्चुअल में हुआ क्या कि हम लोगों का मूड था, यानी कि जब भी भाइयों की शादियाँ होती हैं या बहनों की होती हैं तो हर एक का मूड होता है कि घर पर जो है वो इंटरटेनमेंट हो या इवेंट जो हैं वो काफ़ी सारे हों, ताकि जो है वो बंदा फुल इंजॉय करे। और वैसे भी मायूं और मेहंदी के जो फंक्शंस होते हैं वो ख़ास फंक्शंस होते हैं। तो हम लोगों का मूड था कि 2 से 3 दिन पहले भाई का मायूं करेंगे, बट भाई ने जो है वो मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे जो है वो लेडीज़ के साथ कोई भी मायूं का फंक्शन नहीं करना और ना ही ढोलकी वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं करना। तो इस वजह से जो है ना हम लोगों के तो अरमानों पे पानी फिर गया कि ज़ाहिर सी बात है बहनें तो सोचती हैं कि भाइयों की शादियाँ होंगी तो हम इसे इस तरह से इंजॉय करेंगे, इस तरह से इंटरटेनमेंट करेंगे। बट उसने जो भी प्लान किया वो उसने किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। तो हमने सोचा कि फ्रेंड्स अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, तो आप जो है वो दोनों जगह पे कर लो। बट उसने जो है वो मना कर दिया। फिर उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो एंटरटेनमेंट की, ढोलकी वगैरह की। तो मैंने कहा चलें जी ये वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से भाई ने जो है वो घर पे कोई भी इवेंट वगैरह नहीं करवाया था, कोई भी रस्म वगैरह जो है वो नहीं करवाई थी।
तो यहाँ पर जो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मेहंदी की रस्म। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला नई जोड़ियों के नसीब अच्छे करे, और जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं अल्लाह ताला उनको भी नेक जोड़ के रिश्ते अता करे और अपने घरों में शादो आबाद रखे। आमीन।